हाय स्टूडेंट्स, आज आपका जो 10th बोर्ड का जो सीबीएसई का मैथ्स पेपर था ये क्वाइट मॉडरेट था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी था। जस्ट थोड़ा सा लेंदी था, आप लोग शायद नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत ये किसी किसी का छूट गया है, अदरवाइज मैक्सिमम हैव डन वेल। तो ऑल द बेस्ट विशेस। अभी हम सेक्शन सी डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन टी सी का सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। पहला वाला पूछा है कि प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बार किया होगा। तो जैसे ये एक सर्कल है, तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इधर से हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट का मतलब आपको पता है, जो रेडियस है उसको 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये इसका सर्कल है, तो ये वाला पॉइंट और इधर एक पॉइंट है। तो ये जो है, इस पॉइंट का नाम आप P और इसको T दे दो, इसको Q दे दो, और ये आपका O हो गया। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, जो दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे फॉर फ्रॉम एक्सटर्नल, वो प्रूव करो द लेंथ्स आर इक्वल। तो अभी आपको इधर क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा क्या क्या है ना। गिवन आपका है योर पी टी एंड जो पी क्यू है वो टेंजेंट्स है। वो क्या है, टेंजेंट्स है, राइट। तो अभी हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि पी टी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, तो इसको कैसा करेंगे। तो अभी आप देख लो, अगर हम इसको जैसे कोई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, इसमें हमारा क्या क्या होगा, दो ट्राइंगल बना के हम इसका इक्विवेलेंस कर सकते हैं, राइट। दो ट्राइंगल बना के हम इसका इक्विवेलेंस कर सकते हैं। तो दो ट्राइंगल हमारा कौन कौन बन रहा है, एक हो रहा है PTO और PQO। तो अगर ये दो ट्राइंगल हम लेते हैं, इन ट्राइंगल PTO और जो ट्राइंगल है PQO, अब आप इसमें देखो, इसमें कौन सा चीज क्या है, ये एंगल 90, ये एंगल 90। और आपको पता है कि ये वाला जो चीज है, इसमें आपका जो सेम एंगल करेगा ये, ठीक है, कॉमन हो गया ये आपका। तो RHS रूल हम पुट कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखो, सो ये जो PTO है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQO। ठीक है, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और कॉमन हो गया PO। तो इसको ना हम RHS रूल पुट करके हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर हम लिखेंगे तो PTO बाय RHS रूल, जो हमारा राइट हैंड साइड वाला ये रोड है, राइट एंगल वाला, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका ना, दिस PTO, जो ट्राइंगल है PTO, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा विथ ट्राइंगल PQO। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में आपको पता है बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, दैट इज CPCT, ये आपका क्या हो जाएगा, दैट PT विल बी इक्वल टू PQ, राइट। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो PT विल बी इक्वल टू योर PQ, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो इसी तरह हम ये क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे, राइट। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या पूछ रहा है कि टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, प्रूव दैट PTQ इज इक्वल टू 2OPQ। तो इसको अभी मुझे प्रूव करना है। तो इसके लिए भी डायग्राम हम बना लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में क्या होगा आपका, देखो पार्ट्स में, डायग्राम वाला में आप क्या कर सकते हो, सो दिस विल बी टू टेंजेंट्स TP एंड TQ। तो मतलब आपको एक ट्राइंगल ऐसे बना दो, ठीक है, ये जो सर्कल, और इसमें दो टेंजेंट ड्रॉ कर देना आपने। तो ये वाला हो गया, और ये पॉइंट को T दिया है, इस पॉइंट को T दिया है। तो ये P हो गया, ये Q हो गया। तो आपको क्या बोला है कि प्रूव करना है जो PTQ, PTQ, तो जो ये वाला आपका एंगल है, ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ OPQ, OPQ। तो ये लाइन आप ड्रॉ कर लेना। तो दिस OPQ विल बी योर हाफ ऑफ दिस। तो ये एंगल अगर हम थीटा लिखते हैं, तो आपको क्या प्रूव करना है, दैट एंगल जो होगा OPTQ, जो एंगल है आपका PTQ, ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज ओ ट्वाइस ऑफ OPQ, ट्वाइस ऑफ OPQ, राइट। सो ये आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ
ओ पी क्यू, राइट। तो ये दो ट्राइंगल आप इसको लेके कॉन्ग्रुएंस जो आपका सिमिलरिटी लेके कर सकते हो। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम किए थे, इसलिए इसने और पार्ट दिया हुआ है। तो अभी देख लो आप, जैसे ये एंगल हमारा होगा दिस एंगल, तो ये एंगल आपका कितना होगा? सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू आपका, देखो ये 90 डिग्री हो जाता है, टेंजेंट दिया ये 90 डिग्री हो जाता है, तो इसका मतलब ये 180 डिग्री माइनस दिस हो जाएगा। तो ये एंगल अगर मैं बताता हूं तो पी टी क्यू जो एंगल मेरा है दैट विल बी 180 डिग्री माइनस ओ, दैट इज पी ओ क्यू, दैट इज पी ओ क्यू, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस पी ओ क्यू हो जाएगा। अब बाकी देखो, ये जैसे एक रेडियस आपको पता है बराबर होता है, सेम होते हैं, तो रेडियस अगर सेम है तो ये एंगल जो थीटा है और ये एंगल जो थीटा है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये जो ओ पी क्यू हमारा है ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 180 माइनस दिस। तो हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस पी ओ क्यू, माइनस पी ओ क्यू, राइट। ये हमारा पता चल गया। अब इसको देखो ओ पी क्यू जो है, मैं इसको लिख दिया अभी, तो ओ पी क्यू मेरा जो 180 डिग्री माइनस पी ओ क्यू, 180 माइनस पी ओ क्यू क्या है, पी टी क्यू, तो सीधा आपका आंसर आ गया। सो ओ पी क्यू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पी टी क्यू, राइट, पी टी क्यू। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो इसने ट्वाइस पूछा था, तो आप ऐसे लिख देना पी टी क्यू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू, राइट। तो ये ऐसे करके आपने लिख दिया तो आपका फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो आपने बहुत बार किया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले हम पकड़ लेते हैं कि सपोज रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो रूट 5 अगर रैशनल नंबर है तो मैं इसको a बाई बी फॉर्म में लिख सकता हूं, और इसको अगर मैं अभी लिखता हूं तो जैसे a का वैल्यू और b का वैल्यू, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स। सो 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो मैं इधर लिख सकता हूं जो a स्क्वायर होगा मेरा, ये 5 b स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इसमें अभी हम क्या करेंगे कि सपोज हमने अभी पता है कि जो a है ये b, जैसे b स्क्वायर है ये मल्टीपल ऑफ a है, सिमिलरली जो a स्क्वायर होगा वो भी हमारा मल्टीपल ऑफ 5 हो जाएगा। तो इसको जो मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन है उससे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब करोगे आप क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कुछ आप पकड़ लो, सपोज a का वैल्यू सपोज आपने ले लिया कि a इज इक्वल टू योर 5 के, तो इसका मतलब क्या होगा, b स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट विल बी 5, दैट इज a स्क्वायर दैट इज 25 के स्क्वायर हो जाएगा, बाई ये 5 हो जाएगा, तो ये 5 5 हो गया, तो ये 5 के स्क्वायर हो गया, तो ये भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा 5 का, ठीक है। तो इसका मतलब हम अगर a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिखते हैं तो ये आपका भी मल्टीपल ऑफ 5 हो जाएगा। तो 5 अगर मल्टीप्लाई, तो ये तो एक रैशनल नंबर हो गया फिर, सो दैट मींस दिस इज कंट्राडिक्टरी। सो हम बता सकते हैं कि नाउ रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, बिकॉज हमने जो लिया था पहले ये कंट्राडिक्टरी हो गया, लाइक। सो दिस इज क्लियर टू यू, समझ में आ गया आप लोगों को। सो ऐसे करके आप इसको प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 आपको क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो इसमें आपको पता है जैसे ये सर्कल होता है, तो सर्कल का जो पूरा एरिया होगा ये कितना डिग्री एंगल होता है, 360 डिग्री। तो जो टोटल एरिया होता है वो 360 डिग्री होता है। जैसे कोई भी एक सेक्टर मैंने बनाया, ये थीटा है, तो इस चीज का एरिया मेरा कितना होगा, दैट एरिया ऑफ एनी सेक्टर, इसका कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर पूरा एंगल होता है। तो अभी इस क्वेश्चन में देख लो, जो पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें क्या बोला है कि एरिया ऑफ ए सेक्टर, इसका रेडियस दे दिया 42 सेंटीमीटर और एंगल दे दिया 30 डिग्री, ठीक है। तो हम इधर फाइंड आउट कर देंगे, तो 30 डिग्री एंगल था उसका एरिया उस सेक्टर का कितना हो जाएगा, 30 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू आप 22/7 ले लेना, आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है आपको 42, तो उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है।
तो ये 7 से आपका कट हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर ये देखो, ये 6 से फिर कट हो गया, आपका 6 आ गया। तो टोटल आपका फिर 6 से इधर कट कर दो, ये 7 हो गया। सो 21 इंटू 22, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 440 और 21, ऐसे करके ये आप इसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। 21 दूने दैट इज 42, 2 4 21 दूने 42 4 दैट इज 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और क्या पूछा है, फाइंड ऑल्सो द करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, इसका भी एरिया निकालना आपका। तो मेजर सेक्टर मतलब जैसे पूरा एरिया होगा, तो पूरा एरिया आपका कितना होगा, पूरा एरिया ऑफ द सर्कल ये पाई आर स्क्वायर होगा। सो 22/7 इंटू 42 इंटू 42, तो ये 7 ये आपका 6 हो गया, ठीक है। तो 7 इंटू ये आपको सॉल्व कर देना है। उसके बाद क्या होगा, ये जैसे आप सॉल्व कर दोगे, बाकी जो बचेगा क्या है, जो मेजर सेक्टर का हो जाएगा। तो जो मेजर सेक्टर का एरिया होगा वो आपका कितना हो जाएगा, जो पूरा एरिया था माइनस आपका जो ये सेक्टर का जो एरिया निकला, ठीक है। तो ये टोटल जब आप कर दोगे, सो दिस विल बी 5544, ये टोटल आता है आपका 5544। तो ये आपका आ जाएगा 5544 माइनस 462, सो दिस इज 508 दैट इज 2, ये दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दो पार्ट का आपका आंसर क्लियर हो गया आपको, राइट। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो माइनर सेक्टर है वो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो मेजर सेक्टर हुआ वो 582 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अब इजी क्वेश्चन था, आप इसको अच्छी तरह करके आ सकते हो। नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि द 3 vertices ऑफ ए रोम्बस PQRS। तो आप पहले एक रोम्बस बना लो। तो जो रोम्बस आप बनाओगे, जैसे रोम्बस का कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है आपको पता है कि सारे जो ऑल द साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और इनका जो डायगोनल होता है ये बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इसने जैसे दिया है PQRS, तो P का कितना दिया है कोऑर्डिनेट्स, 2 - 3 दिया है। सो दिस इज 2 - 3। Q का कितना दिया आपका 6 5, Q का कितना दिया 6 5, R का कितना दिया -2 1 -2 1, और S का कितना दिया आपका, S का फाइंड आउट करना है। तो इसका मैं सपोज X एंड Y ले लेता हूं। अब इसने क्या बोला देखो, अब बोल रहा है कि ये जो डायगोनल ये बाइसेक्ट हो जाते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो अगर बाइसेक्ट करते हैं ये, तो मैं ये जो मिड पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा मैं इसका फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे करूंगा, ये वाला मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला पुट करके। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अगर मैं पुट करता हूं तो इधर मेरा क्या आ जाएगा, देखो ये वाला हो जाएगा 2 - 2, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0/2, सो 0 हो जाएगा। और जो y होगा ये -3 + 1 -2/1 2 हो जाएगा। तो -3 1 -2/2 कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। तो ये हो गया 0 और -1, राइट। ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो, अब ये जो मिड पॉइंट है, अब इधर वाला फॉर्मूला पुट करके हम दो इक्वेशन निकाल के एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे होगा, तो x + 6, तो जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है x + 6/2 ये 0 हो जाएगा। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा, x = ये 0, तो दिस इज -6, तो x का वैल्यू आपका -6 आ गया, राइट। दूसरा अगर हम देखते हैं इस पॉइंट पे क्या होगा, y का देख लेते हैं। तो y ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा y + 5/2 दिस विल बी इक्वल टू -1। तो इधर से अगर हम सॉल्व करते हैं तो y = ये -2 हो जाएगा और 5 उधर चला जाएगा, तो -5 - 2 कितने होंगे -7, राइट। तो ये आंसर जो होगा आपका xy ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -7, राइट। तो ये आप इसको अच्छी तरह समझ में आ गया आपको, राइट। तो ये जस्ट एक मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है आपका, थोड़ा सा लेंथी था ये क्वेश्चंस। अदरवाइज देखो आपका 30 वाला क्वेश्चंस, तो ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। तो प्रोबेबिलिटी में पहले क्या बोल रहा है कि 2 बार कोई भी डाइस को आपने थ्रो किया 2 टाइम्स, तो जो हमारा टोटल सैंपल स्पेस बनेगा, एक बार फेंके तो डाइस में कितना होता है 6 वैल्यू आ सकते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ हमारा सैंपल स्पेस होगा उसको हम लिखते हैं कि 2 बार किया तो 6 × 6,
तो ये 36 हो जाएगा, राइट। तो इसमें इवन नंबर भी आ सकता है, ऑड नंबर भी आ सकता है। तो जो इवन नंबर आएंगे वो कौन कौन आएंगे ये आपको पता है। इसमें क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6। सो टोटल नंबर इज 3। और अगर ऑड का देखो, ऑड कितना आएंगे टोटल आपका 1 3 5, तो ये भी टोटल 3 है। तो पहला पार्ट जो इसका दिया हुआ है ये मुझे क्या बोल रहा है कि इवन सम होना चाहिए। तो इवन सम का मतलब होता है कि जैसे इसमें टोटल कितना हुआ 3, तो जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा जो इवन नंबर का 2 बार किया ना, तो ये 3 इंटू 3, तो ये 9 हो जाएगा, राइट। तो इसको अगर हम देखेंगे जो इवन टोटल होंगे उसका सम बोला है। तो इवन का सम कब होता है, जब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन सम। तो इवन का हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ये 9 है तो इवन को इवन के साथ आप ऐड कर दो, ठीक है। तो इवन को इवन के साथ ऐड करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 9 और इधर 9, तो दैट इज 18 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 18/36, तो ये हो जाएगा आपका हाफ, राइट। ये आपको समझ में आ गया इवन सम का, राइट। अगर नेक्स्ट पूछा है इवन प्रोडक्ट, तो आप देखो प्रोडक्ट इवन कब होगा, जो हम प्रोडक्ट इवन की बात करते हैं तो प्रोडक्ट इवन हमारा कब होगा, इवन प्रोडक्ट हमें कब मिलेगा, जब जो दोनों हमारा निकल रहे हैं ना वो इवन इवन भी हो सकते हैं, इवन ऑड भी हो सकते हैं, या फिर ऑड ऑड भी हो सकते हैं। बट इसमें चक्कर है ऑड ऑड में ये होंगे नहीं, ठीक है, ऑड एंड इवन में होंगे, क्योंकि ऑड ऑड होने से जैसे 5 इंटू 3 15, ये इवन प्रोडक्ट नहीं होंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये तीनों अलग अलग नौ निकाल के हम इसको क्या करेंगे, जो ऑड ऑड है ना उसका हम निकाल सकते हैं। तो उसका अगर नंबर ऑफ जो ऑड ऑड है उसको मैं ले लेता हूं, सपोज ऑड ऑड है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 36 माइनस जो आपका ऑड ऑड, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकता हूं। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने से 9, ये कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, राइट। ये आपका 27 आ जाएगा टोटल। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हम देख लेते हैं कि ऑड इतना नहीं होंगे। तो ऑड टोटल जैसे 9 हो रहे हैं तो हम इसको ऑड टोटल कितने नहीं होंगे ना 27 नहीं होंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी हमारा होगा ऑफ द इवन प्रोडक्ट, इवन प्रोडक्ट का जो हमारा होगा प्रोबेबिलिटी, ये हमारा कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स है जो इवन प्रोडक्ट वाले होंगे वो कितना था 27, और ये कितना था 36, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। सो ये आपको ये करना था। तो इसमें ट्रिकी क्या था कि जो इवन प्रोडक्ट, तो इवन प्रोडक्ट में आपको सोचना पड़ेगा कि जैसे कोई भी डिजिट है 2 बार आ रहा है, जैसे 2 इंटू 4 तो 8 हो गया, 2 इंटू 5 10 हो गया, बट अगर जैसे 5 इंटू 5 आएगा तो 25। तो हमने देखा कि इवन इवन, इवन ऑड और जो ऑड इवन, ये 3 कैटेगरी में हमें इवन प्रोडक्ट मिलेंगे। तो हमने देखा प्योरली जो ऑड आते हैं वो कितने बार आ रहे हैं 3, 2 बार हो रहा है तो 9। तो अगर ऑड नहीं होंगे 2 टाइम्स तो ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो इससे हम निकाल दिए कि 36 माइनस 9 दैट इज 27 इज द टोटल नंबर, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर जो सेक्शन सी आपका था, ठीक है। और क्वेश्चन है इसमें 31 वाला, तो ये ट्रिगोनोमेट्री का अच्छा क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, तो आप इसको देख लो कैसे करोगे। तो पहला पार्ट जो दिया है कि सेक क्यू थीटा, तो इसको अभी हम क्या करेंगे ना डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको देखो आइडेंटिटी पता है, जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, इसको हम दैट इज टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली इधर आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो हम इधर पुट कर सकते हैं, जो कोसेक स्क्वायर ये हो जाएगा 1 इधर ले लो, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अगर अभी मैं पुट करूं तो मेरा क्या क्या आ सकते हैं इधर, इसको आप देख लो। सो दिस विल बी सेक क्यू थीटा, ठीक है, अपॉन इसके बदले में टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस ये कितना आया कोसेक क्यू थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय इसके बदले मैंने कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब इसको सारे साइन एंड कॉस में ना मैं कन्वर्ट कर दूंगा।
सारे को क्या करूंगा, साइन एंड कॉस में इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा। तो साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो देखो सेक क्यू थीटा मतलब 1 बाई कॉस क्यू थीटा, ठीक है। और इधर देखो टेन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इधर कौन सा बचा आपका प्लस करके cos x क्यू थीटा, सो दैट इज 1 बाई साइन क्यू थीटा। और ये कितना हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, राइट। और देखो ये जो दोनों है ना, इनमें हम एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा जो है इसका प्रोडक्ट जो होता है हम इसको बाहर ले जाते हैं, तो इधर बचेगा कौन, सिर्फ cos थीटा। तो cos थीटा इधर है, cos थीटा कट हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा cos थीटा प्लस, क्योंकि ये सेम हमने ले लिया साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो इधर बचेगा क्या साइन थीटा, और ये साइन थीटा एक कट हो गया तो ऊपर बचेगा साइन थीटा, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा था, तो इधर एक साइन थीटा और एक cos थीटा ये मैं कॉमन ले जाऊंगा, तो इधर बचेगा देखो साइन थीटा cos थीटा, तो इधर एक ऊपर cos थीटा है, अभी दोनों को हम सेपरेट कर देंगे तो हमारा cos थीटा बाई ऐसे आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट, ये हमारा आ जाएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये दोनों का रेसिप्रोकल है तो इसको मैं सीधा लिख दूं सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, राइट, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब आप इसको देखो जो मल्टीप्लायर है इसमें क्या होगा, cos थीटा बाई cos थीटा कटेगा, 1 बाई साइन थीटा बचेगा, 1 बाई साइन थीटा क्या होता है cosec थीटा होता है, प्लस ये साइन थीटा कटेगा, 1 बाई cos थीटा क्या होगा sec थीटा। तो आप अगर इसको देखो तो ये आपका डायरेक्ट जो है आपका प्रूव हो गया, राइट, ये आपका हो गया sec थीटा, तो ये आपका RHS के बराबर हो गया। तो आप इसको इजीली कर सकते थे, ठीक है, इजीली कर सकते थे। सो दिस इज द प्रोडक्ट, तो आप अब लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। तो इतना आप लिख के आ जाते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका 31 का बी पार्ट। तो 31 का बी पार्ट में ये आपको क्या बोल रहा है कि जो बी पार्ट है इसमें आपका आएगा कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। सो दिस इज वेरी सिंपल, ये ट्रिग्नोमेट्री में ना सिर्फ आपका आइडेंटिटी लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ आइडेंटिटी लग रहा है। तो ये आइडेंटिटी क्या लगेगा आप देख लो पहले, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट कर देता हूं, तो इसका स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा बाई ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर बीटा, फिर ये हो जाएगा माइनस करके है, माइनस क्या है इसका स्क्वायर हो जाएगा, सो दैट इज टेन स्क्वायर अल्फा बाई कोसेक स्क्वायर बीटा, ठीक है, इनटू ये पूरे को जब हम करेंगे इनटू क्या है सेक स्क्वायर अल्फा। अब आप इसमें देखो कोसेक स्क्वायर बीटा अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो इधर मेरा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा होगा, तो अगर मैं इधर नीचे जो है मैं इसको ले लेता हूं कोसेक स्क्वायर बीटा, तो इधर बचेगा क्या सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और ये सबके साथ प्रोडक्ट क्या है सेक स्क्वायर अल्फा। अब प्रीवियसली देखो हम एक फॉर्मूला पुट करके आए थे जो ये था सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, तो सेक स्क्वायर अल्फा के बदले मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इधर लिख सकता हूं, सो आई कैन राइट हियर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो अभी आप देख लो इसके बदले मैं अगर लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, तो ये प्लस है और ये माइनस है तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो सीधा मेरे पास क्या बचा, अभी मेरे पास बचा दैट इन द न्यूमरेटर मेरे पास सिर्फ 1 और ये सेक स्क्वायर अल्फा, तो मैं इसको लिख सकता हूं सेक स्क्वायर अल्फा बाय ये हो गया कोसेक स्क्वायर बीटा। तो अब देखो सेक स्क्वायर अल्फा बाय कोसेक स्क्वायर बीटा, इसको आप देख लो, तो ये वाले जो डाटा आपको दिया था इसमें स्क्वायर है, सो दिस विल बी इक्वल टू योर पी स्क्वायर, तो मुझे मिल गया राइट हैंड साइड, सो दिस इज द प्रूफ। तो आप अगर इसको अच्छी तरह देखोगे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इजी क्वेश्चन इस बार दिया हुआ है, सो डायरेक्ट बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ऑल द बेस्ट विशेस, आप लोग अच्छा मार्क्स लाए होंगे,
आप हमारा जो ईमेल है, अगर आपको कोई दिक्कत है आप ईमेल आईडी मुझे भेज सकते हो, दैट इज dreamsacademy chd@gmail.com। तो आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी हो, ड्रीम्स एकेडमी CHD चंडीगढ़ @gmail.com में मुझे भेज सकते हो, राइट? ऑल द बेस्ट विशेस, थैंक यू।